प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज श्रीमंत श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की। नमस्कार, मैं आजाद जादव, आपका स्वागत है एक्सप्लोरिंग माइल्स में। अभी मैं आपके सामने आने से पहले आपने जय जयकार सुना होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। कुछ अलग ही जादू है हमारे राजा की। जब भी नाम लेते हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं शरीर पे हमारे। उनका कार्य कुछ ऐसा है छत्रपति शिवाजी महाराज का, यानी छत्रपति शिवाजी राजे शहाजी राजे भोसले। इनका मुगल राजा औरंगजेब पूरे अखंड हिंदुस्तान पे उन्होंने राज करने के लिए सोचा था, लेकिन दक्कन में आने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने और छत्रपति संभाजी महाराज के सामने उन्हें घुटने टेकने पड़े। छत्रपति शिवाजी महाराज है, उनके जो गोरिल्ला वॉर है या उनकी जो युद्ध नीति है, उनका अभ्यास आज दुनिया के बहुत सारे देश कर रहे हैं। उनका जो राज्य था, उन्होंने जो लोगों के लिए, जो प्रजा के लिए जो राज्य शुरुआत की थी, स्थापना की थी राज्य की, उस राज्य को स्वराज्य कहते हैं। और स्वराज्य के जो आज्ञा पत्र है, मतलब लोगों के लिए उन्होंने एक आज्ञा पत्र लिखा था। तो आज्ञा पत्र लिखने वाले थे रामचंद्र पंत अमात्य। उनका नाम है रामचंद्र नीलकंठ बावड़ेकर। तो उन्होंने शिवाजी महाराज के कहने पर एक आज्ञा पत्र लिखा था। तो आज्ञा पत्र में जो लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। वो किले की बढ़ाई की है उन्होंने, उनकी जो राज्य में जो जितने किले थे उनकी बढ़ाई की है। तो बढ़ाई जो की है मैं आपके सामने मराठी में पेश करूंगा, मतलब मैं मराठी में कहूंगा आपके सामने। लेकिन अगर आपको समझने में दिक्कत आती है उसकी, तो आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश में या फिर हिंदी में मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं, उन्होंने क्या लिखा था। गडकोट म्हणजे राज्याचे मूळ, गडकोट म्हणजे खजिना, गडकोट म्हणजे सैन्याचे बळ, गडकोट म्हणजे राजलक्ष्मी, गडकोट म्हणजे आपले सुखनिद्रागार, गडकोट म्हणजे आपली वस्तीस्थळे, किंबहुना गडकोट म्हणे प्राण संरक्षक, एकंदरीत संपूर्ण राज्याचे सार ते दुर्ग। ऐसे जो उनका आज्ञा पत्र है उसमें लिखा गया है। और उसके आगे भी ऐसे जाके उन्होंने लिखा है कि अगर आपको आपके राज्य का अस्तित्व निर्माण करना है या फिर दूसरे राजाओं के ऊपर राज करना है, तो आपको आपके जो कब्जे में गडकोट है या फिर आपके किले हैं उनका संरक्षण करना चाहिए, या फिर आपको नए नए किले निर्माण करने का ध्यास रखना चाहिए, नए नए किले निर्माण करने चाहिए। तो ये सब उन्होंने आज्ञा पत्र में अपने प्रजा के लिए लिखा था। और एक बात बता दूं, इंडियन आर्मी जो है, अपने हिंदुस्तान आर्मी, उसमें आज भी जो मराठा बटालियन जो है उसका वॉर क्राई है, बोल श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। मतलब जब युद्ध होता है या फिर कोई स्थिति निर्माण होती है तो जो सैनिक है उनको थोड़ी ऊर्जा निर्माण करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का ही नाम लिया जाता है मराठा बटालियन में। अभी मैंने किले का महत्व बताया आपको, तो ऐसे ही आज हम लोग एक किला देखेंगे। उस किले को छत्रपति शिवाजी महाराज का पदस्पर्श हुआ है। उस किले का नाम है सुधागढ़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुधागढ़ किला देखने के लिए। अभी हम लोग ठाकुरवाड़ी गांव से या फिर दरिया जो गांव है नीचे, वहां से चलने के लिए हम लोगों ने शुरुआत की सुधागढ़ फोर्ट पे। लगभग 15-20 मिनट हुए हैं। थोड़ा पानी पीने के लिए रुके हैं हम लोग यहाँ पर। लेकिन आज एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको कि इस ट्रैक के लिए मैंने एक स्पेशल गेस्ट है, मेरा मतलब दोस्त ही है, तो उनको इन्वाइट किया है। बहुत सारे लोग उन्हें जानते भी होंगे, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं उनके, यूट्यूब पे बहुत फेमस है वो। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे सामने थोड़ा आइए। तो पेश आपके सामने दुबई कर दादूस। तो अलग ही मतलब उनका एक स्टाइल है। अपनी जो हमारे यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें वो अपने जो स्पॉट्स है, लोकल स्पॉट्स है या फिर दुबई के जो स्पॉट्स है, बहरीन, कतार, जॉर्जिया, यहाँ के जो गल्फ कंट्रीज के जो स्पॉट्स है, वो सभी उन्होंने अपने लोकल लैंग्वेज में लोगों के सामने पेश किए हैं। तो अभी मेरे सब्सक्राइबर तो बहुत कम है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और अभी तक आपने इनके व्लॉग्स नहीं देखे हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया, तो इनको व्लॉग्स देखिए। सब आपको गल्फ कंट्री के व्लॉग मिलेंगे आपको वहां पर। इस फोर्ट की एक खासियत है कि यहाँ पर पहले
जो सैनिक थे छत्रपति शिवाजी महाराज के, वो नेचुरल सीढ़ियों से ऊपर जाते थे। आज यहाँ पर एक आयरन सीढ़ी है, लोखंड की एक सीढ़ी बनाई है यहाँ के जो गांव वाले हैं उन्होंने पब्लिक के लिए। अभी हम लोग एक सीढ़ी यहाँ के लोगों ने बनाई हुई चढ़ के ऊपर आए हैं। वैसी एक दूसरी सीढ़ी है यहाँ पर, लेकिन ये थोड़ी ऊंची लग रही है। ये जो सीढ़ी है अभी हम लोग चढ़ रहे हैं तो हवा से हिल रही है। थोड़ा सा रेस्ट करके अभी हम लोग आगे जाएंगे, तो उससे पहले थोड़ी आपको हिस्ट्री बता दूं किले के बारे में। ये जो किला है उसकी ऊंचाई समुद्र तल से 619 मीटर है और ये किला है, ये ट्रेकर्स जो आते हैं उनके लिए मध्यम स्वरूप का माना जाता है। मतलब लो भी नहीं है चढ़ाई के लिए और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है चढ़ाई के लिए, मध्यम स्वरूप का ट्रेक करने के लिए है ये किला। 1648 में ये किला मुगलों के पास था और इस किले को उस वक्त भोरबगढ़ नाम से जाना जाता था। ये किला 1648 में जब बारिश का मौसम शुरू होने वाला था तो मुगल जो सेनापति थे ऊपर भोरबगढ़ पे, यानी आज के सुधागढ़ पे, उन्होंने जो नीचे गांव है उनके यहाँ ऐसा आदेश किया, मतलब लोगों को, कि जो सूखी घास है वो किले पे बारिश शुरू होने से पहले किले पे लाई जाए। और इसी आदेश का इंतज़ार स्वराज्य के सैनिक यानी मराठा सैनिक इसका इंतज़ार कर रहे थे कि ये आदेश कब दिया जाएगा। मुगल सेनापति है उनकी तरफ से, मराठा सैनिक है, उन्होंने वो घास ऊपर ले जाने के बहाने अपने हथियार है उसमें छुपा दिए। वो सैनिक ऊपर जाने के बाद उन्होंने वो सूखी घास वहाँ पर उतारी और वहाँ से अपने जो सूखी घास में हथियार छुपाए थे वो हथियार उन्होंने निकाल के एकाएक मुगल सैनिकों पे ऊपर हमला कर दिया। और हमला करने के बाद मुगल जो सैनिक है उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और उस हमले में मुगलों की हार हो गई और मराठों ने ये किला भोरबगढ़ है वो अपने कब्जे में ले लिया। और मतलब ये आज का सुधागढ़ है वो अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद ये जो किला है इसका नारो मुकुंद, शिवाजी महाराज के जो खास थे, नारो मुकुंद सेनापति भी कह सकते हैं हम लोग, तो उन्होंने शिवाजी महाराज को कहा कि इसको स्वराज्य की राजधानी घोषित किया जाए, क्योंकि मतलब यहाँ पर शत्रु ज़्यादा जल्दी आक्रमण नहीं कर सकते। तो उनके विनती को देखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पर आए और उन्होंने ये पूरा किला देखा। लेकिन ये किला देखने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को रायरी का पहाड़ यानी रायगढ़, ये किला इससे और बेहतर लगा सिक्योरिटी पर्पज से। इसलिए स्वराज्य की राजधानी सुधागढ़ न होते हुए रायगढ़ ही रही उस वक्त। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने भोरबगढ़ का नाम बदल के सुधागढ़ ऐसे रखा। ये जो सुधागढ़ किला है उसका जो पूरा ऊपर का सरफेस है, मतलब पूरा एरिया है, वो 55 हेक्टेयर का है। मतलब हम लोग अब अगर एकड़ के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 138 एकड़ है। और उस वक्त इस किले पर 700 सैनिक रहते थे। यहाँ पर नीचे एक दरवाजा है, लेकिन अंदर बहुत बहुत बड़े लिजार्ड्स हैं। अभी हम लोग चिलखती बुरुज से ऊपर आने के बाद बस चिलखती बुरुज के ऊपर ही पानी की टाके हैं। साल भर यहाँ पर पानी रहता है। अगर टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे तो पानी पी सकते हैं, यहाँ पर पीने लायक पानी है। दोपहर का 1:15 बज चुका है, 1:15। अभी थोड़ा ही बचा है, हम लोग लगभग ऊपर पहुंच जाएंगे। बहुत एनर्जी बढ़ गई है यहाँ तक आते आते। आपको एक बात बता दूं, अगर आप ट्रेकर्स हैं और किला जो है जो आपको पूरा देखना है तो एक ऑप्शन ये भी आप कर सकते हैं
कि एक दिन पहले आके शाम को ये किले पे एक ऊपर रहने की जगह है, वो मैं जाके आगे आपको दिखाऊंगा। वहाँ पर हॉल्ट करके सुबह सुबह पूरा किला देख के दूसरे दिन नीचे आ सकते हैं आप। तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा क्योंकि दिन में धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अभी यहाँ पर पीने के पानी के टाके हैं, वहाँ जाके हम लोग अभी पानी भरेंगे क्योंकि हमारे पास जितना स्टोरेज था पानी का, मतलब बोतल्स में हम लोग नीचे से लेके आए थे, वो सब ख़त्म हो गया है। ये जो मंदिर के अंदर आने के बाद आपको ये जो घंटा दिखती है, ये जो बेल दिखती है, ये पोर्तुगीज निर्माण की एक कलाकृति है। अभी हम लोगों ने भोराई माता के दर्शन किए मंदिर में जाके। तो मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता दूं इस मंदिर का। ये जो सुधागढ़ किला है ये बहुत प्राचीन किला है और यहाँ पर भृगु ऋषि थे, उन्होंने वास्तव्य किया था इस किले पर। उस वक्त उनके वास्तव्य के काल में उन्होंने यहाँ पर भोराई माता, जो अभी हम लोगों ने दर्शन किए, उस मूर्ति की स्थापना की उन्होंने। इसलिए इस देवी को भृगु अम्बा, भोराम्बा या भोराई, इस 3 नाम से जाना जाता है। ये जो देवी है, इस देवी के पाषाण, मतलब देवी की मूर्ति है, इसकी ऊंचाई 3 फीट की है और ये मूर्ति चतुर्भुज है, मतलब 4 हाथ वाली मूर्ति है। अभी अंदर कपड़े से ढक दिया था देवी को, इसलिए हम लोग को समझ में नहीं आया इतना। लेकिन देवी के एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ में खड्ग है और 2 जो हाथ है उसमें असुर है। इस मंदिर के बाहर जो सभागृह है, ये जो दिख रहा है मेरे पीछे, एग्जैक्टली मंदिर इस बाजू में है और ये सभागृह है। ये मंदिर का सभागृह 1750 में यहाँ के जो पंत सचिव थे उन्होंने निर्माण किया था इस सभागृह का। यहाँ के पंत सचिव चिमनाजी रघुनाथ, इन्होंने इस देवी से मन्नत मांगी थी पुत्र प्राप्ति की। तो उनको शंकर राव उर्फ राव साहेब, इनके रूप में पुत्र प्राप्ति हुई। तो उस वक्त से यहाँ पर नवरात्रि में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है और आज भी वो उत्सव उतने ही जोरों शोरों से यहाँ पर मनाया जाता है, जो श्री भोराई देवस्थान है, जो मंडल है, उनकी तरफ से। और यहाँ पर नवरात्रि के दरमियान जितने भी भाविक आते हैं दर्शन के लिए देवी के, तो उनको प्रसाद की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। यहाँ से 3 फोर्ट दिखते हैं इस फोर्ट पे से, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एक है तैल बैला, दूसरा कोरीगढ़ और तीसरा घनगढ़। यहाँ पर जो अभी आपको जूम करके मैं दिखाता हूँ, जो ये किला दिख रहा है वो तैल बैला है और बिल्कुल बगल में उसके यहाँ पर अभी कोहरा है, तो शायद शूटिंग में दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। यहाँ पर कोरीगढ़ है, कोरीगढ़ फोर्ट है और उसके ही बगल में, मतलब दूर दूर है लेकिन यहाँ से बहुत पास में दिख रहे हैं, ये यहाँ पर घनगढ़ है, घनगढ़ फोर्ट है ये। हम लोग अभी भोराई माता के दर्शन करके आगे आए हैं टकमक टोक की तरफ। तो हम लोगों को बीच में एक 3 टूटी हुई दीवारें दिख रही है। उन दीवारों में
बहुत सारे पेड़ है अभी, मतलब पूरी दीवारें, मतलब वो रूम जो है वो पूरे टूट चुके हैं। लेकिन मैं आपको उसका व्यू दिखाता हूँ। और एक बोर्ड लगाया गया है यहाँ पर, दारूगोड़ा कोठार करके, मतलब एम्यूनिशन रूम है ये। यहाँ पर जो बम के गोले होंगे या फिर दूसरा कोई बारूद होगा वो यहाँ पर स्टोर करके रखते होंगे। अभी हम लोग आए हैं टकमक टोक पे। मुगल बादशाह औरंगजेब का बागी लड़का अकबर जब औरंगजेब से बगावत करके दक्कन आया था, संभाजी महाराज जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उनके बड़े बेटे संभाजी महाराज, उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए जब दक्कन आए थे, तो छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगल बादशाह अकबर को ये जो सुधागढ़ फोर्ट है उसके नीचे, फोर्ट के नीचे एक गांव है पाच्छापुर, उस वक्त वहां पर उनको रखा था, मतलब उनकी रहने की व्यवस्था वहां पर की गई थी पाच्छापुर में। तो उनकी व्यवस्था वहां पर की गई थी, इसलिए उस वक्त उस गांव को पादशाहपुर, अकबर बादशाह इस वजह से पादशाहपुर कहते थे। उस वजह से उस गांव का नाम धीरे धीरे थोड़े सालों बाद बदल के पाच्छापुर ऐसे हुआ। अभी मैं आपको टकमक टोक का थोड़ा हिस्ट्री बता दूं। बादशाह अकबर जब यहाँ आए थे दक्कन, तो संभाजी महाराज के ऊपर जो विष प्रयोग हुआ था या फिर किया गया था उनके मंत्रिमंडल जो थे, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल, उनकी तरफ से, तो ये विष प्रयोग बादशाह अकबर की वजह से सामने आया था। तो जो विष प्रयोग करने वाले जो षड्यंत्र में शामिल थे जो लोग या फिर मंत्रिमंडल के जो लोग, उनको यहाँ से संभाजी महाराज ने मृत्युदंड दिया था, मतलब उनको यहाँ से नीचे फेंक दिया था। और दूसरे जो षड्यंत्र के मुख्य दो सूत्रधार हैं उनको यहाँ से 25 किलोमीटर दूर सुधागढ़ तहसील में एक पेडली गांव है, वहां पर उनको मृत्युदंड दिया था, उनको हाथी के पैर के नीचे दिया गया था। तो ऐसी हिस्ट्री है इस टकमक टोक की। भोराई मंदिर के सामने से एक रास्ता जाता है नीचे, जो धोंड से गांव है वहां पर। तो वहां एक महादरवाजा है, वो देखने के लिए अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। 4:30 बज चुके हैं, देखते हैं और कितना नीचे जाना होगा हम लोगों को। उसके बाद हम लोग फिर से ऊपर आएंगे और एक प्लेस में आपके साथ एक्सप्लोर करूंगा और बाद में हम रिटर्न जर्नी स्टार्ट करेंगे। रायगढ़ का जो महाद्वार है, रायगढ़ फोर्ट का, बस उसी तरह, उसी प्रतिकृति है ये। थोड़ा पीछे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। और ये अंदर यहाँ पर शायद सैनिकों के लिए जगह होगी ये। ये जो दरवाज़ा बना है ये अभी हाल ही में बनाया गया है। और ये जो दिंडी दरवाज़ा है उसके ऊपर आप देख सकते हैं दो शेरों जैसे पशु है, उनके पैर के नीचे, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ, उनके पैर के नीचे, उनके नाखूनों में हाथी को पकड़ा हुआ है, 4 पैरों में। अभी आए हैं हम पंत सचिव जो थे यहाँ पर सब कुछ देखरेख करने वाले इस किले की, उनका एक पुरातन काल का, मराठी में उसको वाड़ा कहते हैं, हम लोग कोठी कह सकते हैं या फिर महल कह सकते हैं उस वक्त का। तो अभी यहाँ पर शेड डाली गई है ऊपर, अभी हम लोग उसको आगे अंदर से देखेंगे।
आपने बहुत सारे व्लॉग में सुना होगा, ये जो वाड़ा है ये पंत सचिव जी का वाड़ा है। तो पंत सचिव कौन थे? 1705 में ये वाड़ा बांधा गया। नारो मुकुंद है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति थे या फिर उनके बहुत क्लोज थे। तो उन्होंने कहा था कि ये जो सुधागढ़ फोर्ट है इसको स्वराज्य की राजधानी घोषित किया जाए। तो उनके जो बेटे हैं शंकराजी नारायण, उन्होंने दक्कन में जो युद्ध हुआ था औरंगजेब के साथ, तो उस युद्ध में जीत हासिल की थी बहुत अच्छी। तो इसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे बेटे छत्रपति राजाराम महाराज, इन्होंने शंकराजी नारायण इनको पंत सचिव ये पद बहाल किया था। तो वही जो शंकराजी नारायण है वो पहले पंत सचिव थे यहाँ के। हम लोग रिटर्न जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपको ये जो फोर्ट है सुधागढ़ फोर्ट, यहाँ पर आने के लिए मोस्टली आपको मुंबई या पुणे से आप आ रहे हैं तो आपको रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के सुधागढ़ तहसील में आना होगा। और सुधागढ़ तहसील के जो पाली टाउन है, गांव है, वहाँ पर आना होगा। पाली से अप्रॉक्सीमेटली ये जो फोर्ट है ये 12 से 13 किलोमीटर है। 3 रास्ते आते हैं यहाँ पर पाली से। एक तो पाली से आपको आना होगा धोंडसे गाँव, और धोंडसे गांव से आपको ट्रेक आपका शुरू करना पड़ेगा। और दूसरा रास्ता है और तीसरा रास्ता, ये दोनों सेम रास्ते हैं। और आपको पाली से ही आपको आगे आना है, वहाँ से पाच्छापुर गांव है, उससे एक खड़ा चढ़ाई है, वहाँ से ट्रेक करके आप ऊपर आ सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पाच्छापुर से आगे, मतलब पाली से पाच्छापुर और पाच्छापुर से आके दरिया गांव या फिर ठाकुरवाड़ी, इस गांव के 2 नाम हैं। तो वहाँ से आप ट्रेक करके जो ठाकुरवाड़ी है या दरिया गांव है वहीं से हम लोग आज ऊपर आए हैं, तो वहीं से आप लोग भी ऊपर आ सकते हैं। ये 3 रास्ते हैं। और चौथा रास्ता है ये जो मेरे पीछे आप फोर्ट देख रहे हैं तेल बैला, जो पुणे डिस्ट्रिक्ट में मुलशी में आता है। वहीं से आप तेला बेला से ट्रेक करके करते करते धोंडसे होके आप ऊपर आ सकते हैं। मतलब ये टोटल 4 रास्ते हैं ऊपर आने के लिए। अभी व्लॉग खत्म करने से पहले दिवाली है, तो दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एक्सप्लोरिंग माइल की तरफ से। और ये मेरा जो व्लॉग है सुधागढ़ फोर्ट का, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपके जो फ्रेंड्स हैं या फिर आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू।